ओम नमः शिवाय। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि अयोध्या के महान सम्राट श्री राम के पिता राजा दशरथ एक दिन नारी बन गए थे। इतिहास की यह रहस्यमय घटना किसी ग्रंथ में विस्तार से नहीं लिखी गई, लेकिन ऋषियों और पुराणों की गुप्त कथाओं में इसका उल्लेख मिलता है। दोस्तों, यह कथा आपको आश्चर्य में डाल देगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या सच में एक राजा अपनी ही देश से पराया हो सकता है? आज मैं आपको उसी अनसुनी कथा की यात्रा पर लेकर के चल रहा हूं, जहां एक महान सम्राट को अपने कर्मों का अद्भुत फल मिला और जिसके पीछे छिपा था एक भयानक श्राप। अयोध्या के महल में उस रात हलचल थी। राजा दशरथ राजसभा से उठ करके अपने कक्ष में टहल रहे थे। उनके मन में विचित्र अशांति थी। रानी कौशल्या ने चिंतित होकर के पूछा, स्वामी, आप इतने व्याकुल क्यों हो? राज्य में सब कुछ ठीक तो है? राजा दशरथ ने गहरी सांस ली और कहने लगे कि रानी, मुझे अतीत की एक घटना याद आ रही है, जिसका बोझ मैं बरसों से उठाए फिर रहा हूँ। रानी ने उत्सुकता से पूछा, ऐसी कौन सी घटना है महाराज? राजा दशरथ ने अपने मन की बात को खोलते हुए कहा, आज से कई वर्ष पहले जब मैं युवा था और शिकार पर निकला करता था, तब मैंने एक ऐसा अपराध किया था जिसने मेरे जीवन की दिशा ही बदल दी। दोस्तों, राजा दशरथ कब स्त्री बन गए थे और दशरथ रूपी स्त्री से किस संतान का जन्म हुआ था? दोस्तों, त्रेता युग का समय था। उस समय राजा महाराजा शिकार करने के लिए वन में जाया करते थे और ऐसे ही हर क्षत्रिय अपना एक नियम मानता था कि जब तक कोई शिकार न मिले तब तक वह राजा वापस अपने राज्य में लौट करके नहीं आता था। दोस्तों, उस दिन महाराज दशरथ के साथ भी वही हुआ। उनको कोई शिकार नहीं मिला और वह शिकार की खोज में बहुत दूर निकल गए। कई दिन बीत गए थे। महाराज दशरथ अपने राज्य में वापस लौट रहे थे। कई दिनों से महाराज दशरथ को भी भोजन पानी कुछ भी नहीं मिला था। प्यास के मारे वह तड़प रहे थे। तभी उनको जंगल के बीच में एक सरोवर दिखाई पड़ा। वह सरोवर इंद्र की अप्सराओं के स्नान करने के लिए था और उसकी रखवाली विभानता ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि कर रहे थे। श्रृंगी ऋषि ने अपने तेज और तपस्या के बल पर उस सरोवर की ऐसी स्थिति कर दिया था कि उस सरोवर में जो भी पुरुष या कोई भी व्यक्ति पानी पीता या स्नान करता, वह तुरंत स्त्री के रूप में परिवर्तित हो जाता था। दोस्तों, समय का खेल देखिए। महाराज दशरथ प्यास के मारे व्याकुल अपने घोड़े को लेकर के उसी सरोवर के पास जा पहुंचे और पानी पीने लगे। तुरंत उसी समय उनका शरीर एक खूबसूरत स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया। महाराजा दशरथ ने जब अपने शरीर को स्त्री रूप में देखा तो वह बहुत दुखी हो गए और उसी सरोवर के पास बैठ करके रोने लगे। तभी उसी जंगल में महाराज रोमपाद, जो अंग देश के राजा थे, वह भी शिकार करने के लिए आए थे। जब उनकी नजर एक सुंदर अप्सरा समान रूपी राजा दशरथ रूपी स्त्री पर पड़ी तो वह वहीं रुक गए और उस स्त्री को बहुत ध्यान से देखने लगे। उधर महाराज दशरथ ने निर्णय किया कि अब मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। अगर मैं अयोध्या गया तो वहां मैं क्या कहूंगा? लोग मुझे कैसे पहचानेंगे कि मैं दशरथ हूं? मैं उन्हें क्या बताऊंगा? वो लोग मुझे समझेंगे कि मैंने ही महाराजा दशरथ को मार डाला है और मैं उनके राज्य में इस समय आ गया हूं। क्योंकि मैं स्त्री के रूप में हूं तो लोग सोचेंगे ही नहीं। कई बातों को सोच करके डर के मारे उन्होंने अयोध्या जाना स्वीकार नहीं किया। उनकी याददाश्त तो पहले जैसी ही थी, उनकी चेतना नहीं गई थी। उन्हें सब कुछ याद था कि मैं पहले क्या था और इस समय क्या, लेकिन वे क्या करें तो क्या करें? यही सोच विचार कर ही रहे थे कि तभी वहां राजा रोमपाद पहुंच गए और कहने लगे कि हे सुंदरी, तुम कौन हो और तुम इस निर्जन वन में क्या कर रही हो? तब राजा दशरथ ने कहा कि मैं कौन हूं, किस काम से यहाँ पर आई थी, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तभी राजा रोमपाद ने कहा कि हे सुंदरी, तुम इस वन में क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ मेरे महल में चलो, तुम परम सुंदरी हो। तब राजा दशरथ ने विचार किया, मुझे इसी राजा के साथ जाना होगा। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मैं इस जंगल में क्या करूंगा? अगर मैं किसी दूसरे पुरुष के हाथ लग गया तो वह मुझे जबरदस्ती यहाँ से ले जाएगा और अपनी रानी बना लेगा, क्योंकि इस समय मेरा शरीर स्त्री के रूप में है। यही सोच विचार करके राजा दशरथ राजा रोमपाद के साथ उनके महल में चले गए। राजा रोमपाद ने दशरथ रूपी स्त्री से विवाह कर लिया और कुछ दिन के बाद उनसे एक पुत्री का जन्म हुआ। उनका नाम उन्होंने शांता रखा। अयोध्या में जब यह सूचना मिली कि कई दिन बीत गए, महाराज दशरथ शिकार खेलने के लिए वन में गए थे और वापस नहीं आए, तो राजा दशरथ की रानियां चिंता करने लगी। तब रानियां ने गुरु वशिष्ठ को बुला करके उनसे सारी बात बताई। कहा, गुरुदेव, महाराज दशरथ शिकार करने के लिए वन में गए थे और आज 1 वर्ष का समय बीता जा रहा है, लेकिन महाराज दशरथ वापस लौट करके अयोध्या को नहीं आए हैं।
अब मुझे बहुत चिंता हो रही है। गुरु वशिष्ठ महान ज्ञानी थे। उन्होंने रानियों को धीरज बंधाया और मंत्रियों को बुला करके कहा। मंत्रियों में विद्वान मंत्री आर्य सुमंत जी थे। आर्य सुमंत को उन्होंने राजा दशरथ की खोज करने के लिए भेज दिया। एक छोटी सी सेना की टुकड़ी लेकर के सुमंत जी महाराज दशरथ की खोज में निकल पड़े। वह राजा दशरथ के घोड़ों के टापों को देखते हुए जा रहे थे। कुछ दिनों के बाद आर्य सुमंत वहीं जाकर के पहुंच गए जहां वह सरोवर था। राजा दशरथ के घोड़े के टापों का निशान वहीं पर जाके खत्म हो गया। तब आर्य सुमंत विचार करने लगे कि आखिर सरोवर के आगे महाराज दशरथ कहाँ चले गए। सुमंत जी ने कई कथाओं में ऐसी बातें सुन रखी थी कि निर्जन जंगल में जो कोई सरोवर होता है तो उसको भली भांति जान पहचान करके ही उसके अंदर पैर रखना चाहिए। उसमें बहुत भयानक जानवर भी हो सकते हैं या फिर किसी सरोवर को श्रापित भी वह हो सकता है। इसलिए वह उस सरोवर के पास तो गए लेकिन सरोवर में पैर नहीं रखा। उन्होंने अपनी सेना को रोक दिया कि कोई भी इस सरोवर के नजदीक मत जाना। फिर वह वहां से आगे चल दिए। तब उन्हें एक आश्रम दिखाई देने लगा। उस आश्रम में श्रृंगी ऋषि जी तपस्या कर रहे थे। सुमंत जी उसी आश्रम पर जाकर के पहुंच गए। वहां से आश्रम सरोवर से कुछ ही दूरी पर था। सुमंत ने ऋषि को प्रणाम किया और कहा कि हे ब्रह्मा ऋषि, कुछ दिन पहले हमारे महाराज दशरथ इस वन में आए थे। आज 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी वह वापस नहीं गए हैं। मैं उन्हीं की खोज में निकला था और उनके घोड़े के पैर के निशान को देखते हुए मैं यहाँ तक आ पहुंचा। उस सरोवर के बाद उनके घोड़े के पैरों के निशान नहीं दिखाई दे रहे हैं। कृपा करके मुझे इस रहस्य के बारे में बताएं कि इस समय महाराज दशरथ कहाँ हैं। तभी श्रृंगी ऋषि ने अपने तपोबल से देखा और बताया कि जिस सरोवर के पास आप रुके थे वह सरोवर मेरे तपस्या के बल से प्रभावित है। उस सरोवर में जो कोई भी व्यक्ति मेरे आज्ञा के बिना स्नान कर लेगा या जलपान करेगा तो मेरे तेज से वह तुरंत स्त्री के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए महामंत्री आपके महाराज दशरथ ने भी उस सरोवर में बिना मेरी आज्ञा के जलपान कर लिया था। इसीलिए वह स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गए। सुमंत ने कहा कि कृपा करके यह बताएं कि अगर वो स्त्री के रूप में हो गए हैं तो इस समय वह कहाँ हैं। सुमंत जी की बात सुनकर के श्रृंगी ऋषि ने अपने तपस्या के बल पर दिखाया कि महाराज दशरथ इस समय अंग देश के राजा रोमपाद के यहाँ पर उनकी रानी बनकर के रह रहे हैं और उन्होंने एक कन्या को जन्म दिया है जिस कन्या का नाम है शांता। फिर सुमंत ने श्रृंगी ऋषि की आज्ञा लेकर के आगे प्रस्थान किया और जाकर के अंग देश पहुंच गए। अंग देश पहुंच करके वो राजा रोमपाद से मिले और उन्होंने अयोध्या के बारे में सारी सूचना राजा को बता दी कि महाराज मेरे यहाँ के राजा दशरथ एक जंगल में शिकार करने के लिए गए थे। वहां से वो आज तक वापस नहीं लौटे हैं। इसलिए मैं श्रृंगी ऋषि के कहने से आपके यहाँ आया हूँ, क्योंकि वही राजा आपके यहाँ स्त्री के रूप में परिवर्तित होकर के आपको मिले हैं और आपके यहीं पर वह रहते हैं। राजा रोमपाद ने जब ऐसी बात सुनी तो उन्होंने तुरंत राजा दशरथ रूपी नारी को बुलाया और कहा कि पहचान ये कौन है। राजा दशरथ तुरंत सुमंत जी को देखते ही पहचान गए और बोले, हे मंत्रीवर, आप यहाँ किस काम के लिए आए हैं। मंत्री ने कहा कि महाराज आपके अयोध्या में न होने से प्रजा का संतुलन बिगड़ रहा है। प्रजा बहुत दुखी है। आपका राज्य नष्ट होता जा रहा है। दूसरे लुटेरे राजा आपके राज्य पर आक्रमण कर रहे हैं। अयोध्या बहुत मुसीबत में पड़ गई है महाराज। इसलिए बिना राजा के होते हुए अब हम लोग उस राज्य को कैसे बचा पाएंगे। महाराज दशरथ ने कहा कि हे सुमंत जी, मैं तो अपने राज्य को वापस ही लौट रहा था कि तभी मुझे अचानक से बहुत तेज प्यास लगी और मैं अपनी प्यास को बुझाने के लिए किसी जलाशय की खोज कर रहा था। तभी रास्ते में एक सरोवर दिखाई दिया। मैं उसमें जलपान करने के लिए गया ही था, लेकिन मुझे क्या पता था कि यह सरोवर किसी ऋषि के श्राप से श्रापित है। मैंने जैसे ही जलपान करने के लिए नीचे उतरा तो तुरंत मैं नारी के रूप में परिवर्तित हो गया। अब आप ही बताइए मैं इस रूप को लेकर के किस तरह से अयोध्या को जा सकता था। जब मैं शिकार करने के लिए आया था आपसे मिलकर के तब मैं पुरुष के रूप में था। आज मैं नारी के रूप में हूँ। मेरी बातों पर कौन भरोसा करता। इसलिए मैंने मजबूरी के बस में होकर के राजा रोमपाद के यहाँ आना उचित समझा। हे मंत्री प्रवर, आप राजा रोमपाद से मेरे विदाई की आज्ञा ले ले तो मैं यहाँ से चलूंगा। आर्य सुमंत जी ने उसी समय गुरु वशिष्ठ को आदेश देकर के बुलवाया और फिर जाकर के राजा रोमपाद से मिले और कहा कि महाराज, यह स्वयं राजा दशरथ हैं जो अयोध्या के राजा हैं। यह नारी के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। ये जिस समय आपसे मिले थे उस समय शिकार करने के लिए आए थे और गलती से श्रापित सरोवर का पानी पीने से नारी बन गए। अतः आप इन्हें मुक्त कर दें। हम सब लोग जाकर के श्रृंगी ऋषि से मिलेंगे और वह अपने तपोबल से इन्हें फिर से पुरुषत्व प्रदान करेंगे। राजा रोमपाद उदार और विचार प्रवृत्ति वाले थे। उन्होंने कहा ठीक है, आप इन्हें ले जाइए, मैं भी इनके साथ चलता हूँ। राजा रोमपाद, गुरु वशिष्ठ और राजा दशरथ रूपी नारी साथ में उनकी पूरी सेना महर्षि श्रृंगी ऋषि के पास जाकर के पहुंच गई।
और सुमंत ने ऋषि को प्रणाम करके कहा, हे ऋषिवर, यह अयोध्या नरेश राजा दशरथ हैं। गलती से आपके उसी सरोवर में इन्होंने जलपान किया था। आप जानते हैं कि बिना आपकी अनुमति से उस सरोवर में जलपान करने वाला कोई भी व्यक्ति तुरंत नारी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। महाराज दशरथ के साथ भी वही हुआ। एक राजा के न होने से राज्य का सारा संतुलन बिगड़ रहा है। प्रजा बहुत दुखी है, राज्य में अकाल पड़ चुका है, बिना राजा के कुछ भी नहीं हो सकता है। अतः मुनिवर, कृपा करके इनके पुरुषत्व को वापस लौटा दीजिए। तब श्रृंगी ऋषि ने कहा कि हे महाराज, अगर मैं आपका पुरुषत्व वापस नहीं लौटा पाऊंगा तो सबसे बड़ा पापी मैं ही माना जाऊंगा। जिस देश में प्रजा बहुत दुखी हो, राज्य का संतुलन बिगड़ रहा हो, उस देश का राजा किसी मुसीबत में हो और ऐसे में अगर मैं उसकी मदद नहीं कर पाऊंगा तो मुझे पूरा पाप लग जाएगा। इसीलिए हे राजन, मैं तुम्हें तुम्हारा पुरुषत्व वापस लौटाता हूँ। इसके बाद ऋषि श्रृंगी ने मंत्र से अभिमंत्रित करके जल को छिड़का। उसी समय राजा दशरथ तुरंत अपने पुरुष के रूप में आ गए। राजा दशरथ ने ऋषि श्रृंगी को प्रणाम किया और सारे मंत्री और सैनिक अयोध्या को वापस लौटने लगे। तब राजा रोमपाद ने कहा कि हे महाराज, मैंने सुना था कि आप निसंतान हैं। आपकी 3 रानियां हैं, फिर भी आपको कोई पुत्र या पुत्री नहीं है। अतः आप इस कन्या को अपने साथ में ले जाएं और उसे उसी तरह से पालन पोषण करें जिस तरह से एक पिता अपने पुत्र का पालन पोषण करता है। दोस्तों, कुछ लोग संशय करेंगे कि महाराज दशरथ की जो कन्या थी वह कन्या कौशल्या के गर्भ से जन्मी थी। मैं आपको बता दूं, श्री रामचरितमानस में चौपाई लिखी हुई है जिसका अर्थ है दशरथ के अंश से इस संसार में कोई भी संतान पैदा नहीं हो सकती है। जब लंकेश रावण ब्रह्मा जी से वरदान मांग रहा था तो उसने यह भी वरदान मांगा था कि महाराज राजा दशरथ के अंश से कोई भी पुत्र पैदा न हो। इसलिए ब्रह्मादेव मुझे ऐसा भी वरदान जरूर दे। तो ब्रह्मा जी ने वरदान के स्वरूप राजा दशरथ के अंश से कोई भी पुत्र पैदा न हो सकता था। दोस्तों, इस तरह से राजा दशरथ को उनका पुरुषत्व उन्हें वापस मिला और श्रृंगी ऋषि के श्राप के कारण वह जलाशय श्रापित था और राजा दशरथ ने उस जलाशय में जलपान किया था, इसीलिए वह नारी के रूप में परिवर्तित हो गए थे। दोस्तों, अब तो आपको इसका रहस्य पता चल गया होगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।